उत्पत्ति का पुस्तक 12 अध्याय पढ़ेंगे। उसका पहले वचन लीजिए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। हजारों वर्ष के पहले ये संभव हुआ है। परमेश्वर अब्राहम करके एक व्यक्ति से बात करता है। अब्राहम को जब वो 75 वर्ष था, 75 years old, तब परमेश्वर ने अब्राहम को ये बता रहा है, ए अब्राहम, तू एक काम करो, अपने देश को छोड़ दो, अपने कुटुंबियों को छोड़ दो और अपने पिता के घर को छोड़ दो और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखो, कौन सा देश में जाना है परमेश्वर अब्राहम को दिखाया नहीं है, बताया नहीं है, कोई भी हिंट नहीं दिया है। इतना ही बोला है, मैं जिस देश को तुमको दिखाऊंगा उस देश में तुम जाओ, लेकिन घर से निकल जाओ। हालेलुया। यहाँ दूसरा वचन में मैं पढ़ता हूं, देखो, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर उसको वचन देता है, वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मतलब ये कैसा हो सकता है? अब्राहम को तो बच्चा नहीं है, क्या है, 75 वर्ष है। 75 वर्ष का जो है आदमी है, 75 years old, उसकी पत्नी को 65 वर्ष है, लेकिन बच्चा नहीं है, संतान नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोलता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जिसको कोई संतान नहीं है, बच्चा नहीं है, 75 उम्र हो गया है, उसकी पत्नी के 65 उम्र हो गया है, लेकिन परमेश्वर उनसे कहता है, तुम अपना देश को छोड़ दो, अपना कुटुंबियों को छोड़ दो, अपना घर को छोड़ दो, जिस देश को मैं बताऊंगा उस देश में तुम चला जाओ, मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये कैसा हो सकता है? साधारण 75 वर्ष मतलब एक वर्ष होता है, एक आयु होती है। उसमें इंसान ये सोचता है कि अभी थोड़ा हम अपना घर में बैठ करके आराम करेंगे, हमारा समय तो पूरा हो गया है। हालेलुया। अभी हमसे इस दुनिया में किसी को कोई काम नहीं है। हमको परमेश्वर ने ऐसे इसी यहाँ की भाषा में हम बोलेंगे, भगवान तो हमको भूल गया है, हमको एक संतान भी नहीं दिया है, चलो हम यहाँ ही रहेंगे, यहाँ इस गांव में मर जाएंगे। ऐसे ये लोग के आखिर अपने बारे में सोच करके रखने का समय है। ये उम्र में परमेश्वर बोलता है, तुम अपना देश को, अपना कुटुंब को, अपना घर को छोड़ करके जिस देश को मैं बताऊंगा उस देश में चला जाओ। सबसे बड़ी बात देखो, तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। मतलब क्या है? हालेलुया। कई कुटुंबों को, कई जातियों का आशीर्वाद का तो एक मूल होगा। सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हालेलुया। उसी में से जो आशीष निकलती है, इस आशीष जो है फैलते जाती है, दुनिया पूरा फैलने वाली आशीष है तेरे अंदर है, इसलिए तू आशीष का एक मूल बना रहेगा। और तीसरा वचन पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है देखो, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर बोलता है, देखो, परमेश्वर अब्राहम को नहीं बोला, आपसे भी यही बोल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि वचन में सब जगह में ऐसा है। प्रभु के लोगों को जो आशीष देगा वो आशीष पाएगा। आपके साथ बना रहेगा ना, उनको भी आपके कारण प्रभु आशीर्वाद देगा। आपको कोई सहायता करेगा ना, उसको भी प्रभु छोड़ेगा नहीं, उसको भी प्रभु याद रखेगा। परमेश्वर का वचन इसी प्रकार ही आता है। अब्राहम के साथ नहीं है, हमारा साथ भी परमेश्वर यही व्यवहार करता है। यहां देखो, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। कितना बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन आपको अब्राहम के साथ जो परीक्षा परमेश्वर ने किया है उसमें आपको भी स्थिर रखना पड़ेगा।
वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है, उसका बेटा याकूब का भी परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर भी है। जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। देखो परमेश्वर की बात देखो, हालेलुया जीसस। परमेश्वर का ये नियम है, इस नियम बदलता नहीं है। मतलब जो तेरे साथ चलेगा, साथ रहेगा, उनके साथ मैं रहूंगा। जो तुझे कोसेगा उसको मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यदि आप परमेश्वर से आशीष पाए हैं, यदि परमेश्वर का बुलाया हुआ लोग है, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हैं, परमेश्वर का एक अच्छा भक्त है, आपके पड़ोसी आपके द्वारा आशीर्वाद पाएगा, आपके रिश्तेदार लोग आपके द्वारा आशीषित होंगे, आपकी संतान के लोग निश्चय आशीषित होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। जिसको संतान भी नहीं है उनको परमेश्वर क्या बोलता है, हालेलुया, मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जिनको संतान भी नहीं है उनको बुलाता है। मतलब ये वो एक शून्य अवस्था में रहता है। अब्राहम का शरीर लगभग मर गया है, उसकी पत्नी है, उसका शरीर भी लगभग मर गया है, हालेलुया। दोनों ऐसे जो है बूढ़े हैं और बूढ़ी है, उनसे और कोई आशा अभी नहीं है। लेकिन परमेश्वर उनको क्या बोलता है, तुझसे ये मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है तो करता भी है, जो वो कर नहीं सकेगा उसको वो बोलता नहीं है, हालेलुया। इसलिए यहां देखो और आगे बढ़ो, 4 वचन पढ़ो, चौथा पढ़ो। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। इसका मतलब क्या है? मतलब परमेश्वर का एक एक वचन को वो सुन लिया, परमेश्वर का एक एक आशीर्वाद का शब्द को इसने ग्रहण किया और इसे विश्वास किया, इस आशीष का वचन पर विश्वास किया, हालेलुया। इसलिए लिखा है यहोवा परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। आप चलेंगे ऐसा? हम चल सकते हैं, हालेलुया। 75 उम्र हो गया, 75 हो गया, आपकी पत्नी 65 वर्ष की बूढ़ी है। परमेश्वर इसी प्रकार बोलता है। एक भी सवाल अब्राहम ने परमेश्वर के सामने रखा नहीं है। परमेश्वर ये क्या होगा, मैं तो उम्र वाला हूँ, मुझे आप बोलते हैं ये तुम चले जाओ, मैं अभी सेटल होने का समय है, मैं बहुत मेहनत किया, थोड़ा कुछ कमाया है, मैं जो भी कमाया इसको खा करके मैं मर जाऊंगा। इसी प्रकार उसने कुछ भी बात नहीं बोला, वाद प्रतिवाद कभी नहीं किया है। हम लोग आज भी परमेश्वर के वचन के साथ चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। ये हो सकता है परमेश्वर तो बोलेगा आप विश्वास करो, हम नहीं करेंगे, हम आपके बच्चे हैं, हम तो नया दुनिया में रहते हैं, हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। विश्वास करना जैसा नहीं है, बहस करते हैं ना, बहस करने वालों आप विश्वास करो। यहाँ देखो यहोवा के इस वचन के अनुसार, मतलब ये अग्रीमेंट है, ये वाचा है। परमेश्वर ने वाचा करके, कुछ वादा करके, कुछ वचन दे करके बुला रखा है। इस वचन को विश्वास किया, ऐसे एक वाचा बंध गई है अब्राहम और परमेश्वर के साथ। ये वाचा बांधा नहीं है, मन में हो गया। परमेश्वर ने बोला है, वचन दिया है, परमेश्वर ऐसा ही करने वाला। 75 उम्र हो गया तो क्या हो गया है, मैं अभी निकलूंगा। वो परमेश्वर को ये बोला नहीं है, अपना अंदर में ये विचार कर दिया, निर्णय कर दिया है, निकल गया है। देखो यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। लूत कौन है? इसका भाई का बेटा। भाई का बेटा को क्या बोलते हैं? भतीजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भतीजा, हालेलुया। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। कितना वर्ष का? 5 पढ़िए। और
हालेलुया। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने आराम में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल चला और वे कनान देश में आ गए। अभी ये कहाँ जाना मालूम नहीं है, वो कनान देश में गए, घर से निकल गए तो वो कनान देश में आए हैं। और क्या लिखा है पढ़िए, और छठवीं से छठवीं सातवीं आठवीं पढ़ेंगे हम। हाँ, उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शेकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। उस देश में कौन रहते थे? हाँ, कनानी लोग रहते थे, इसलिए कनान देश। हालेलुया। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। देखो अब्राहम की खासियत देखो, अब्राहम जो है कहां भी जाता है क्या कर रहा है देखिए। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीर्वाद किया है, अब्राहम को परमेश्वर ने वचन दिया है भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे कारण आशीषित होगा। लेकिन ये अब्राहम क्या कर रहा है? आपके द्वारा आपका परिवार आशीर्वाद पाना है, आपकी संतान आशीर्वाद पाना है, आपका पड़ोसी, आपका समाज, आपके कुटुंब के लोग आशीषित होना है। तो मुख्य कारण क्या है? परमेश्वर अब्राहम को चुन तो लिया है, लेकिन अब्राहम के अंदर क्या देखा है? देखो, ये कनान देश में गया है, यहोवा ने अब्राहम को दर्शन दे करके कहा है ये देश मैं तेरे वंश को दे दूंगा। बस तुरंत अब्राहम क्या कर रहा है? उसके बदले में क्या कर रहा है? देखो, उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया एक वेदी बनाई। वेदी बनाई मतलब क्या है? वेदी ऐसा दिखाने के लिए नहीं बनाते हैं, मैंने वेदी बनाया करके दिखाने के लिए नहीं है। हालेलुया। मैंने भी मीटिंग चलाया, ऐसा नहीं है। हालेलुया। मैं भी बुधवार मीटिंग यहाँ रखा, हालेलुया, मेरे घर में मीटिंग हुआ, वो हुआ, ये हुआ, लेकिन वो खर्च कर रहा है। हर जगह में वो वेदी बनाता था, वो बलि चढ़ाता था, परमेश्वर का नाम लेता था, प्रार्थना करता था। हालेलुया। उसके भेड़ बकरियों में एकदम अच्छे से अच्छा उत्तम भेड़ बकरियां चढ़ाता था। हालेलुया। ऐसे ही जो है बैल गाय का झुंड में से उत्तम उनको परमेश्वर को वो चढ़ाता था। इसलिए कहां लिखा है एक वेदी बनाई। क्यों? परमेश्वर ने उसको फिर से आशीर्वाद किया है कनान देश में। देखो अब्राहम, मैं इस देश पूरा तुमको और तुम्हारे बाप तुम्हारा वंश को मैं दे दूंगा। वो खुश हो गया है, और भी खुश हो गया है। वेदी बनाया है परमेश्वर के लिए, जिसने उसको दर्शन दिया है। ठीक है ना? जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। हालेलुया। और भी बढ़िए, थोड़ा आगे आठवीं आयत। फिर वहां से आगे बढ़कर वो उस पहाड़ पर आया जो बेथेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया, जिसके पश्चिम की ओर तो बेथेल और पूर्व की ओर ये है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। मतलब इसको ये आदत है, कहां भी जाता है, कहां भी जाता था। हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए एक वेदी बना देता था। हालेलुया। हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं ना, युद्ध का मैदान में भी वो परमेश्वर का नाम ले लेता था। हालेलुया। एकदम जो है घमासान युद्ध चल रहा है, वो युद्ध के बीच में भी वो परमेश्वर का नाम लेता था। हालेलुया। ऐसे ही तो दाऊद भक्त है। यहां देखो प्रभु के लोगों, ये जहां भी जाता था वेदी बना करके परमेश्वर का नाम लेता था। ग्लोरी जीसस। उसके लिए मेरा घर में मैं रहूंगा, जब सारे कंफर्ट रहेगा तभी मेरी प्रार्थना आएगी, मुझे प्रार्थना आएगी। नहीं है, प्रार्थना करने के लिए मूड नहीं बनता है, ऐसा नहीं है। घर में हो तो सब कुछ होगा, सब फैसिलिटी है, पंखा है, आराम से बैठ करके हम प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं है। यहां देखो अब्राहम
हमारे लिए एक आदर्श है, एक नमूना है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। हालेलुया। ये और बेथेल के बीच का जगह तराई का जगह है, एकदम सही नहीं है। उस जमाने में वेदी बना करके फिर यहोवा का नाम लिया है। हालेलुया। यहां देखो, इसी प्रकार जहां भी वो जाता था वो परमेश्वर का नाम लेता था। हालेलुया। और भी पढ़ेंगे एक वचन 13:2 पढ़ेंगे। हालेलुया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। हालेलुया। मतलब ऐसा ही समय निकलते जा रहा है, समय निकलते जा रहा है। हालेलुया। अभी क्या हो गया है, जब उसने अपना गांव से निकला, अपना देश से निकला, उसके बारे में ऐसा नहीं लिखा है ये बड़ा धनी था करके। कुछ समय के अंदर, कितना वर्ष बीता नहीं लिखा है, 2 या 3 वर्ष बीत गया होगा शायद। इतने के अंदर वो अब्राहम का रूप बदल गया है। हालेलुया। उसकी परिस्थिति बदल गई है। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। हालेलुया। देखो, आपको धनवान बनाना है, परमेश्वर के लिए उम्र का कोई सीमा नहीं है। अरे मैं 25 वर्ष वाले को ही धनी बनाऊंगा, 30 वर्ष वाला ही मेहनत कर सकता है, 40 वर्ष वाला ही मेहनत कर सकता है। नहीं, यदि परमेश्वर सोचता है आपको धनी बनाना है, 75 क्या 80 वर्ष में भी आपको बनाएगा। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। जब ये 75 वर्ष तक अपना ही देश में था तब वो धनी नहीं था। थोड़ा कुछ उसको जब उसकी जरूरत के लिए पैसा था उसके पास, लेकिन जब वो अपना देश से निकला चंद वर्ष के अंदर वो बड़ा धनी बन गया था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुन करके आप निकलते हैं, प्रभु के प्रेम से आप प्रभु के पास आए हैं। मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु का वचन चाहिए, प्रभु ने मेरे लिए जो रखा है स्वर्ग चाहिए, मुझे उद्धार चाहिए, मुझे ये अनंत मार्ग में चलना चाहिए करके आप आते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको कुछ बना के ही छोड़ेगा, लेकिन बात क्या है, आपको प्रभु का नाम बराबर लेना चाहिए। हालेलुया। प्रभु की व्यवस्था के अनुसार आपको चलना चाहिए। अब प्रभु का वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, प्रभु आपको आशीर्वाद करे नहीं है। परमेश्वर अब्राहम को अपना देश से निकाला है, उसकी हिम्मत देखो, उसका विश्वास देखो। लेकिन उसके बारे में हेब्रोनियों में क्या लिखा मालूम? पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे कि 11 हेब्रोनियों को पुस्तक 11वां अध्याय 8वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। हालेलुया। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और वो ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। इसके बारे में हालेलुया परमेश्वर से प्रकाशन पा करके परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता लोग, दास लोग लिख के रखा है। और वो ना ये नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया विश्वास से। हालेलुया। अब्राहम का विश्वास हमारा जीवन में होना चाहिए, वो भी 75 उम्र में। लेकिन 75 उम्र में बुलाया, विश्वास से निकल पड़ा है। उसको मालूम नहीं मेरी पत्नी को लेकर के किधर जाता हूं। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। परमेश्वर ने बोला मैं निकल गया, बस यही तो विश्वास है। हालेलुया। और भी देखेंगे प्रभु के लोगों, हालेलुया, के उत्पत्ति का 13 उसका 8 और 9 पढ़ेंगे। हालेलुया। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। अभी देखो, अब्राहम के पास भी गाय भैंस भेड़ बकरी नौकर चाकर सोना रूपा बहुत धनवान था। जैसे मैंने आपको बताया है, उनका साथ दे रहा था उनका भतीजा। परमेश्वर भतीजा को भी बहुत आशीर्वाद दिया है। उस देश में बहुत भारी पड़ गया ये लोग, बड़ा दो दल, अब्राहम का दल, उसका भतीजा का दल है।
और क्या हो गया है, समय बीते बीते अब्राहम का चरवाहा लोग और उसका भतीजा लूत के चरवाहा लोग, नौकर लोग, दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। थोड़ा कुछ बात हुआ, हालेलुया। ये भतीजा लूत के चरवाहा बोलेंगे हमारा मालिक ये तुम्हारा मालिक से बड़ा है, हालेलुया। अब्राहम का चरवाहा बोलेंगे यार हमारा तो कितने झुंड है, हमारा एक झुंड का, छोटा झुंड का बराबर नहीं तुम्हारा मालिक है। हाँ, मालिक के पास जो है कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ झगड़ा हुआ होगा या कोई भी कारण से झगड़ा हुआ होगा। अब्राहम का स्वभाव देखो, अब्राहम लूत से कहने लगा, अब्राहम अपना भतीजा से कहने लगा मेरे और तेरे बीच और तेरे और मेरे चरवाहे के बीच में झगड़ा ना होने पाए। हमको झगड़ा करने का नहीं है, हम दोनों भाई बंद है, तुम तो मेरा भाई का बेटा है, हम रिश्तेदार है, हालेलुया, हम एक खून के हैं, हमारा बीच में क्यों झगड़ा है। हालेलुया चीज, क्योंकि हम लोग भाई बंधु है। कितने जगह बड़ा झगड़ा है, बड़ी लड़ाई है, उसको अब्राहम कैसा निपटता है देखो। हालेलुया, हमको कहीं कुछ बात सीखना है भाइयों। सीखने के लिए उम्र एक सीमा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, सीखते जाओ। हालेलुया, मुझे तो 67 उम्र चल रहा है, कौन सा, तो अभी मैं सीख रहा हूं। आपको भी सीखना है, अब्राहम से सीखने के लिए बहुत है। जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं, कुछ बात आपको अच्छा लगता है उसको अपनाओ और आगे बढ़ो। क्या लिखा है, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जाओ। अभी तो जब हम देश से निकलते थे, हमारा देश छोड़ करके आए, हमारा बस थोड़ा था, थोड़ा भेड़ बकरी, थोड़ा गाय भैंस, नौकर चाकर भी थोड़े थे। अभी तो इतना बढ़ गया है, इसलिए तुम ये काम करो बेटा, तुम मुझसे अलग हो जाओ। हालेलुया, इसलिए मुझसे अलग हो जाओ। यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। कितनी बुद्धिमानी देखो, अब्राहम ने ये नहीं बोला मुझे ये जगह अच्छा लगता है मैं इस जगह में जाऊंगा, ऐसा नहीं बोला। और यदि तो दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। देखो अब्राहम को पता है परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मैं कौन सी ओर जाऊंगा। यदि मैं दक्षिण में जाऊंगा तो भी मैं आशीषित रहूंगा, मैं उत्तर दिशा में जाऊंगा तो भी आशीषित रहूंगा, मैं पूर्व दिशा में जाऊंगा तो भी परमेश्वर मुझे आशीर्वाद करेगा, यदि परमेश्वर मुझे पश्चिम में भेजेगा वहां भी मुझे आशीर्वाद करेगा। इसलिए ऑप्शन लूत के लिए रख दिया है, तुम चुन लो बे, तुम कौन सी ओर जाना चाहता है जाओ। हालेलुया, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम जाओ। ये बोलता है यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। इसी प्रकार वो दिलदारी दिखाता है। देखो प्रभु के लोगों, हमको अब्राहम से सीखना तो बहुत है। हम लोग अब्राहम से यही सीखा है। अब्राहम अपना एकलौता पुत्र 13 वर्ष का इसहाक को परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए तैयार हो गया है, अच्छी बात है। उससे बड़ी बड़ी अच्छी बातें, अच्छा गुण ये अब्राहम के अंदर था। हालेलुया, ग्लोरी। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 10 में क्या लिखा है, हालेलुया। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सोदोम और अमोरा को नष्ट न किया था तब तक सोवर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। मतलब वो उपजाऊ भूमि को चुन लिया, उपजाऊ भूमि, एकदम अच्छा फर्टाइल लैंड, अच्छा भूमि को चुन करके वो अब्राहम को छोड़ करके अपना परिवार, अपना बेटियां, अपना जो है गाय भैंस बैल सबको लेकर के चला गया और अब्राहम वहां ही रह गया। हालेलुया, बंटवारा करेंगे, कुछ भी बात करेंगे, अब्राहम जैसा दिल हमें होना चाहिए। हालेलुया, छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा करके क्यों रहेंगे। आखिर आशीर्वाद तो परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया, हाँ, हम 75 भजन संहिता में क्या, आशीर्वाद उत्तर की ओर से नहीं आती है ना पूर्व की ओर से आता है।
यहोवा ही हर एक को आशीर्वाद करता है, हालेलुया। किसी को उठाता है, किसी को नीचे गिरा देता है, ये सब उनका काम है, हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, ये एक वचन पढ़ेंगे 14 अध्याय 13 से हम पढ़ेंगे। देखो, तब एक जन जो भाग कर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी, ममरे और एस्कोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था। और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। जहां अब्राहम था, अब्राहम के पास एक आदमी समाचार लेके आ रहा है। उसका भतीजा तो चला गया, लगभग उसके साथ झगड़ा करके चला गया, हालेलुया। उसका मुंह भी नहीं देगा, बस जो अच्छा लगा, अच्छा भूमि को चुन करके चला गया है। लेकिन अभी समाचार आ रहा है, ये सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है। अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। देखो, एक बड़ी सेना आई है, एक सेना आकर के 4 राजा मिलकर के बड़ी सेना लेकर के आए। जहां अब्राहम के भतीजा लूत रहा करता था, सोदम गोमोरा, ये दोनों नगर को जला दिया, हालेलुया, भस्म कर दिया। वहां के सारे चीज को लूट करके वो लोग चले गए। अभी अब्राहम का जो भतीजा, हालेलुया, भतीजा की पत्नी, भतीजा की बेटियां और भतीजा का गाय भैंस भेड़ बकरियां नौकर चाकर सबको लेकर के चले गए, बंदी बना करके। ये समाचार अब्राहम के कान में आया। ये समाचार अब्राहम के आप होते तो क्या करते? हालेलुया। ठीक है भाई, उसने अपना ही चुन लिया है, अपना ही मूर्ति को आप ही चुन लिया। क्या बोलेंगे? अपना ही क्या है, हालेलुया, अपने उन्हें ऊपर आने वाला समस्या को वो ही चुन लिया। मैंने उसको कुछ नहीं बोला ना, वो जिस देश को चुन लिया वहां ही गया ना। अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं? लेकिन अब्राहम ऐसा बैठा नहीं है, हालेलुया। अब्राहम ने सुना मेरा भतीजा को बंदी बना करके लोग चले लेके गया है, 4 राजा, बड़ा राजा, उनकी सेना है, इनको लेकर के चला गया है। अभी मेरे भरोसा में मेरे साथ निकला है, मेरा भतीजा है, मेरा भाई भी नहीं रहा। इसका भाई है हारान है, वो भी मर गया है। अभी भाई का बेटा है, भतीजा भी चला गया है, इससे भी रहा नहीं गया है। तुरंत उसने क्या किया है, अपना ही घर में जितने जवान थे, 318 जवान है जो युद्ध कौशल में निपुण लोग हैं, उनको लेकर के तुरंत रातों रात 1 मिनट भी उसने घर में ठहरा नहीं है। मेरा भतीजा, मेरा परिवार सबको लेके गया है, क्या है, हालेलुया। तुरंत वो निकल पड़ा है, हालेलुया। अब्राहम से सीखने के लिए हमको बहुत है, हालेलुया। अपना प्राण को जोखिम में रखा है, अपना परिवार में, अपने पास जितने हालेलुया सूरवीर थे, सबका प्राण को जोखिम में रखा है। बड़ी सेना को सामना करने के लिए रातों रात निकल गया है, दान तक जाकर के उनका पीछा करके उनको पकड़ा है, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है हम थोड़ा पढ़ेंगे, हालेलुया। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया। होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया, हालेलुया। 75 उम्र में निकला, अभी उसको लगभग 80 उम्र होगा। 80 उम्र में भी समाचार आया है मेरे भतीजों को, हालेलुया, लेके चले गए लोग, बंदी बना करके चला गया है। वो आराम से नहीं बैठा है, तुरंत निकल गया है, हालेलुया। और 3 दल बना करके बड़ी सेना पर, हालेलुया, बराबर टूट पड़ा है। बड़ी सेना को मारा
और अपना जो है भाई का बेटा भतीजा है, भतीजा, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां, उसके जितने जितने थे, हालेलुया, भेड़ बकरी सबको जो है लेकर के आ गया है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। प्रभु के लोगों, अब्राहम से हमें हालेलुया सुनने के लिए बहुत है, हालेलुया जानने के लिए बहुत है। हालेलुया, उसी के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया, भाई को तकलीफ आ जावे खड़ा रखने वाला नहीं। आज हमारे यहाँ ऐसे भी लोग होते हैं। हालेलुया, कोई मर गया, रात नींद से उठते भी नहीं है। किसी को कुछ बीमार है, चर्च में बताते हैं फलाना व्यक्ति बीमार है, तभी उनका घर तक जाकर के देखने के लिए किसी का मन नहीं। हम भी विश्वासी है, हम भी देखो पवित्र शास्त्र पढ़ने वाला कायर है, पवित्र शास्त्र पढ़ने वाला बुद्धिहीन है। हालेलुया, ग्लोरी। हमारा कुछ तकलीफ आ जावे ना, सब आ जाना चाहिए। वो लोग नहीं आया, ये कलीसिया खराब, ये कलीसिया के लोग सही नहीं है, ये कलीसिया खराब। तकलीफ का समय कोई नहीं आता। अरे तुम जिंदगी में किसी के अस्पताल में जाकर के देखने के लिए गया है? पादरी यहां चिल्ला चिल्ला करके बोलता है फलाना व्यक्ति बीमार पड़ा है। हालेलुया जीसस, कलेजा में कोई भी तड़प नहीं है। हालेलुया, कुछ भी फर्क नहीं है। नींद आती है ना। दुष्ट लोग कोई दूसरा नहीं है। प्रभु के लोग दुष्ट करते बोलते हैं ना, भाई का समस्या सुनने के बाद भी सोते हैं ना, वही तो दुष्ट है, अधर्मी है। हम बोलते हैं अधर्मी मतलब विचार करने वाला, वो लोग तो अधर्मी तो है, हत्या करने वाला अधर्मी तो है। लेकिन भाई अस्पताल में पड़ा है, ये कि प्रभु भोजन में एक ही जगह रोटी में हम खाते हैं पीते हैं, लेकिन भाई अस्पताल में है, वहां जाने के लिए दिल में कुछ काम नहीं होता है। यही लोग दुष्ट है, खराब लोग है। खराब लोग कौन है? हालेलुया, हम बोलते हैं ना खराब, ये खराब वो खराब, अरे तुम ही तो खराब है सब। हालेलुया, अब्राहम 80 वर्ष का है। अरे मेरे साथ मेरा भतीजा अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटियां के साथ कितना खुशी से निकला है। ये मेरे भतीजों को हालेलुया दुश्मन का राजा बंदी बना करके लेके गया, मैं कैसा घर पे सोऊंगा? इतनी उम्र में भी अपना घर के लोगों को तैयार करके उसी सेना का पीछा किया है। सुबह तक उनको मार करके उनका भाई का बेटा को छुड़ा करके लेके आया है। वही तो भक्त है, भक्त कहलाने के लिए लायक है। हालेलुया, अस्पताल तक जाने के लिए दिल में कुछ पानी नहीं ना, सोते ना, दिल नहीं है, दिल पूरा पत्थर हो गया है। यहां देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया, और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया, लौटा ले आया भाई। हालेलुया, तब ये नहीं देखा अरे मेरे से बाहर करके गया है सब चला जावे, क्या है, उसको ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया, उसका चरवाहा लोग मेरे चरवाहा लोगों के साथ झगड़ा किया, इसने भी साथ दिया, जाने दो ना, मर जावे ना। नहीं नहीं नहीं, भाई का तकलीफ में भाई का साथ जो बैर बाब है ना, उसको भूल जाना है। हाल पहले उसको मदद करना है, पहले उसको बचाना है, उसका तकलीफ में उसका साथ रखना है। उसका आंसू बहा रहा है, वेदना में तड़पता है, तुम सोते हो घर में आराम से। यहां देखो प्रभु के लोग, 17 हम पढ़ेंगे। जब वो कदलो ओमर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सोदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। हालेलुया, सोदोम का राजा, सोदोम में ही ये लूत रहा करता था, अब्राहम का भतीजा। लूत के कारण अभी सोदोम का राजा भी बच गया। लूत के कारण अब्राहम ने उसी सेना को मारा। अभी
ये सोदोम का राजा भी अभी बच गया है। सोदोम का राजा बहुत खुश हो गया है, हालेलुया, बहुत खुश हो गया है। वो भेंट करने के लिए आ रहा है, राजा अब्राहम से भेंट करने के लिए आ रहा है। अरे अब्राहम, तेरे कारण हमारी सेना भी बच गई है, हमारे लोग भी बच गए, हमारा देश बच गया है। अभी हमारा देश में हम लौटेंगे, पहले जैसा राजा बने रहेंगे। हालेलुया। देखो प्रभु के लोगों, सब सालों के राजा मेल्कीसेदेक जो परम पिता प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमद लेके आया। देखो हालेलुया। हमारे देखो, हम जीत के आ रहे हैं ना, हम विजय होकर के आ रहे हैं ना। मैं आपको एक बात मर्म बताता, हम कोई भी बात में जीत गए ना, हमको जीत देने वाला, विजय देने वाला हमारा परमेश्वर। हमें स्वीकार करने के लिए कोई नहीं है। अब्राहम को स्वीकार करने के लिए, अरे सबास सबास अब्राहम तुमने अच्छा काम किया, ऐसा बोलने के लिए कोई नहीं हो तो भी अभी कौन आ रहा है? हालेलुया। सालों के राजा मेल्कीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमद लेके आया। हालेलुया। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद? परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। अब्राहम को कैसा आशीर्वाद देता है? क्यों ऐसा होता है? ये जीत करके आया इसलिए नहीं है। अपना भाई तकलीफ में था, तुम अपना और अपना कुटुंब के लोगों का प्राण को जोखिम में रख करके, तेरा झुंड तो बहुत छोटा था तो भी इतनी बड़ी जो है सेना का सामना किया ना, मैंने विजय दिया है तुमको। देखो, आपका दिल परमेश्वर चाहता है, आपका ताकत को नहीं चाहता है। आपकी ताकत कम है तो भी विजय आपकी है। हाल क्योंकि परमेश्वर आपका दिल को देखता है। अब्राहम का दिल तो बड़ा है, मोटा है। हालेलुया। अपना भतीजे और उसका परिवार को बचाने के लिए वो अपना पूरा परिवार को, अभी तक जितना कमाया है, नौकर चाकर सबका प्राण को जोखिम में रख करके वो लड़ने के लिए गया है। जाकर के लड़ा, जीता। विजय परमेश्वर देता, ऐसे लोगों को परमेश्वर विजय देता है। हालेलुया। विजय किसको देता है? आपकी ताकत के लिए परमेश्वर आपका साथ नहीं रहता है, आपका दिल कैसा है इसके लिए परमेश्वर आपका साथ रहेगा। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों के तेरे वश में कर दिया है। कौन आपका शत्रु को आपका वश में कर दिया है? परम प्रधान ईश्वर, परमेश्वर। परमेश्वर आपका साथ कब रहेगा मालूम? मैं बोलूं, यदि आपका हृदय शुद्ध है, आपका दिल शुद्ध है, अब पवित्र है, हालेलुया, आपका जीवन में करुणा, दया, कृपा है, परमेश्वर आपको छोड़ करके कभी नहीं जाएगा। आप कोई भी काम करेंगे ना, परमेश्वर आपको सफल देगा। हालेलुया। सफलता देगा, सफल करेगा। अभी बड़ी सेना को जीत करके आया है। देखो वो बोल रहा है, यहां क्या बोलता है? धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं को दशमांश दिया। याजक था वो। परमेश्वर के तरफ से दाखरस और रोटी किसको दिया? किसको दिया? अब्राहम को दिया। अब्राहम ने क्या दिया? तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। सब वस्तुओं का दशमांश। पगार नहीं, पगार है, बोनस है, इंसेंटिव है, हालेलुया, ग्लोरी, कहां से घर का किराया मिलता है, सबका दशमांश दशमांश बोलते हैं। आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है, उसका भी दशमांश। हालेलुया जीसस। मतलब दसवां मतलब सब वस्तुओं का दशमांश दिया है। यहां देखो, सोदोम का राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम को करोड़ों 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 रुपया का धन दे रखा है। अरे अब्राहम, तूने मुझे मदद किया है, ये सारे धन को तुमने वापस लेके आया, इसलिए ये धन का मालिक तू ही है, तू रख लो। हम क्या होते हैं, हम क्या करते हैं? भाई अच्छी बात है, हम अपने
घर के लोगों को लेके गया है, परमेश्वर मेरी सहायता किया है, मैंने जीत हासिल किया है, इसलिए ये सब धन मेरा है। लेकिन अब्राहम क्या बोलता है? अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं, मैं जो कुछ तेरा गए उसमें से ना तो मैं एक सूत या ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा ना करने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। हालेलुया। इतना करोड़ों रुपया वो दे रहा है भाई, इतना करोड़ों रुपया, भेड़ बकरी हजारों तुम ले जाओ, गाय भैंस हजारों ले जाओ, नौकर चाकर को ले जाओ तुम, ये सब तेरा ही है, तेरा कारण मुझे मिला है, ये मेरा नहीं, तू ले जाओ। लेकिन बोलता परम प्रधान परमेश्वर का जीवन की शपथ, मैं एक सूत भी नहीं लूंगा, एक छोटी सी चीज भी तेरा मैं नहीं लूंगा। कल उठ करके तुम कह नहीं पाए। हालेलुया। अब्राहम ने मेरा कारण धनी बन गया है। प्रभु के पवित्र लोगों, आपको धनी बनना है, आपको धनवान बनना है, परमेश्वर आपको बनाना चाहिए। किसी इंसान आपको बनाना वो ये बेइज्जती बात है। कोई एक व्यक्ति के कारण आप बन गए, ऐसा खराब नाम आपको नहीं होना चाहिए। हालेलुया, ये नहीं चाहिए। हालेलुया। कोई सोदम का राजा कल बोल देवे, राजा बोल देवे, प्रजा को क्या तकलीफ है भाई? तो भी ये बोलता है तू राजा तो है, एक देश का राजा है, तो भी तू कल उठ करके कहने पाए मेरे कारण अब्राहम धनी बन गया है। अरे कोई राजा के कारण कोई व्यक्ति धनी बन जावे क्या है भाई? गलत है। लेकिन परमेश्वर का भक्त है, राजा भी हो कोई भी हो, उसके कारण आप धनी बन गए करके ये बेइज्जती, खराब नाम, ये नाम नहीं चाहिए मुझे। एक मनुष्य तो है ना, राजा हो, राजा भी एक मनुष्य है ना। एक मनुष्य के कारण मैं धनी बन गया नहीं, मुझे धनी बनाने वाला मेरा प्रभु जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे बुलाया है, हालेलुया, वो मुझे धनी बनावे, मैं धनवान बना रहूंगा। पहली बात क्या बोल रहा है? परमेश्वर को दिया है। देखो प्रभु के लोगों, परमेश्वर को देने वाले हैं ना, कभी अल्प कमाई को छुएंगे नहीं है। परमेश्वर को देने वाले भक्त लोगों को छोटी चीज की लालच करना प्रभु नहीं देगा, याद रखना। यदि आप परमेश्वर को देने वाले हैं, परमेश्वर ऐसा मजबूरी में आपको नहीं रखेगा। कभी किसी दिन जीवन का कोई भी दिन भी अब दूसरे के मुंह देखो, आप परमेश्वर के लिए ईमानदार है, आप परमेश्वर का भक्त है, कितने भी बड़ा हो, राजा है, नहीं चाहिए। राजा मुझे धनवान नहीं बनाना है। परमेश्वर ने मुझे बनाया है, आपको बनाया है और भी बनाएगा। लेकिन आप देखो ऐसा जीना चाहते, ऐसा विजयवंत जीवन जीना चाहते हैं, बाइबल को अपनाओ, बाइबल का वचन को अपनाओ, उसी के अनुसार आप चलो। हालेलुया। कैसा ये दे करके देखो, हालेलुया। स्वाभिमान होना चाहिए भाई विश्वासी लोगों को। अब विश्वासी है, अब परमेश्वर का भक्त है, आपको स्वाभिमान भी होना चाहिए। मैं परमेश्वर का भक्त हूं, परमेश्वर मुझे आशीर्वाद करेगा, बोलो, मुंह से प्रकट करो, ऐसा ही आपके साथ होगा। यहां देखो प्रभु के लोगों, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। इसलिए प्रभु के पवित्र लोगों, हालेलुया, अब्राहम अपना सब वस्तुओं का दसवांश परमेश्वर को दिया है। सोदोम का राजा सारे लूट को उसको दिया, तभी इसने बोला ये लूट मेरा नहीं है, ये सब तेरी वस्तु है, तेरे पास ही रहेगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं लूंगा। हालेलुया। जब उसका भतीजा दिक्कत में था, तकलीफ में था,
हालेलुया। उसको सहायता करने के लिए अपना प्राण को जोखिम में रख करके भागा है। हर समय जहां भी मौका मिलता है, कोई भी जगह में जाता है, अनुकूल हो वातावरण, प्रतिकूल अवस्था हो, परमेश्वर के लिए वेदी बना करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था।